वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? आपका आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से। दूसरा है प्रैक्सिसिटी क्या है? आपका आंसर होगा वायु प्रदूषक। तीसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? आपका आंसर होगा बढ़ता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? आपका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून। वनोरोपण प्रक्रिया किसकी है? आपका आंसर होगा ज़्यादा पेड़ लगाने की। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आपका आंसर होगा आरक्षित वन। हरा सोना किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा वन को। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? आपका आंसर होगा राज्य। वन महोत्सव किससे संबंधित है? आपका आंसर होगा पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? आपका आंसर होगा पहाड़ों के ढलान पर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? आपका आंसर होगा बहुअनुसानिक। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा पर्यावरण। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया है? आपका आंसर होगा निकोलस। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किनका है? आपका आंसर होगा सीसी पार्क का। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? आपका आंसर होगा विलियम हैवेट ने। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? आपका आंसर होगा वनस्पति। यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है? आपका आंसर होगा ए फिटिंग। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपका आंसर होगा कार्ल रिटर। वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपका आंसर होगा सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 5 जून को। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? आपका आंसर होगा 33%।